रेखा रेखा जी, क्या डॉक्टर अजीज खान के तर्क से आप सहमत हैं? फिर मैं आऊंगा अश्विनी भाई आपके पास, माजिद हैदरी के पास भी जाना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सहमत हूं मैं, क्योंकि ये जो मसौदा तैयार हुआ है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए करा गया है। और जहां पर भी फंडामेंटल राइट्स की बात होती है जो हमारे संविधान में सबको बराबर के दिए गए हैं, ये हिंदू मुसलमान का तो तर्क है ही नहीं, और ना ही ये कोई भ्रूण हत्या की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे देश में जो पीएनडीटी का जो कानून है उसको रोकने के लिए प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट वैसे ही बैन है। तो अगर कोई भी इस तरह का मसौदा तैयार होता है और कोई भी कानून अगर उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी राज्य सरकार लेकर आती है, जनहित के अंदर लेकर आती है, तो वो कहीं पर भी किसी भी भारतीय नागरिक के जो संवैधानिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है, उसका उल्लंघन नहीं करता है। देखिए, जो कसौटी जो कोई भी कोई कानून बनता है, उसको जो जिस कसौटी पे खरा उतरना होता है, वो कसौटी है कि क्या कोई भी कानून जो बनता है वो संवैधानिक अधिकारों का तो उल्लंघन नहीं करता, कहीं पर उनका तो खनन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार करने की कोशिश कर रही है, वो उन्होंने एक लार्जर इंटरेस्ट में करा गया है, और उसके अंदर किसी को पनिशमेंट तो दी नहीं जा रही है, किसी को पेनल्टी तो दी नहीं जा रही है। तो आप जितने बच्चे पैदा करने चाहते हैं शौक से करिए, कम करना चाहते हैं कम करिए, ज्यादा करना चाहते हैं ज्यादा करिए। अगर आप कम करेंगे तो हाँ, आपको उसके जो फायदे होंगे वो आपके सामने हैं। अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपको कोई पनिशमेंट तो दे नहीं जा रही। तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट है, जिसको जितने बच्चे पैदा करने जरूर करिए। कहीं पर भी आपके फंडामेंटल राइट्स का इसके अंदर हनन नहीं हो रहा है, और ना ही सरकार की, ना तो केंद्रीय सरकार की और ना ही किसी भी राज्य सरकार की ऐसी मंशा हो सकती है। तो ये जो इतना बड़ा जो हंगामा हो रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। ये बिना कानून को, बिना उस मसौदे को समझे हुए, जो कहते हैं कि आप ना समझे के अंदर इतना शोर मचा रहे हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन करता है, हमारे रिलीजन का उल्लंघन करता है, उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए। और मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगी जितने भी दर्शक हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि किसी भी राज्य के ऊपर या किसी भी केंद्र के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर सबसे बड़ा जो कानून होता है, सबसे बड़ा जो कवच है, वो संविधान का है। तो संवैधानिक अधिकारों को जहां पर हनन नहीं हो रहा, तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह का कानून लेके आ रही है तो उसको हमें स्वागत करना चाहिए, ना कि इस तरह के तर्क देने चाहिए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भ्रूण हत्या जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं दीपक जी, देखिए दीपक भाई, मैं संविधान का बहुत आदर करता हूं। अश्विनी भाई एक मिनट, माजिद हैदरी हाथ उठा रहे हैं, मैं माजिद हैदरी से कुछ पूछना चाहता हूँ। माजिद हैदरी, तो फिर आप तो चाहते हैं ना शरिया लॉ भारत में लागू हो जाए, तो आईपीसी को भी मत मानिए, आंख के बदले आंख लीजिए, जो बम फोड़े उसको बम फोड़ के मारिए, जो बंदूक से मशीन गन से गोली चलाए उसको मशीन गन से मारा जाए, लागू कर लीजिए अपने समाज पर ये कानून। तब फिर आपको क्यों दिक्कत? तब फिर फंडामेंटल राइट की बात करते हैं आप। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ गई आपकी? फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ गई आपकी? देखिए दीपक भाई, मैं एक सच्चा राष्ट्रवादी होने के नाते मैं संविधान का सबसे ज्यादा आदर करता हूँ, और मेरा संविधान कहता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, संविधान के हिसाब से तो बन रहा है ये। देखिए नहीं बन रहा है, क्योंकि 25 आर्टिकल 25 फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? फंडामेंटल राइट है, उसके खिलाफ जा रहा है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है बताइए ना। नहीं जा सकता है। फंडामेंटल राइट अनकंडीशनल नहीं होता। फंडामेंटल राइट अनकंडीशनल नहीं होता। फंडामेंटल राइट तब तक अनकंडीशनल है जब तक आप इमरजेंसी ना डिक्लेयर करते हैं। योगी जी यूपी में इमरजेंसी डिक्लेयर करके कानून लगा दें, कोई बात नहीं करेगा, मैं मुंह पे उंगली रखूंगा। लेकिन जब तक देश में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं होती, मैं तो बात करूंगा, क्योंकि मुझे देश का संविधान हक देता है। और रही बात यूपी की, यूपी में सब जितनी जनसंख्या है उससे कम पूरे देश में मुसलमानों की जनसंख्या है। तो अगर जनसंख्या यूपी में ज्यादा है, किन की है? मेरे हिंदू भाइयों की है। तो अगर योगी जी को कोई प्रॉब्लम लग रही है जनसंख्या की, तो हिंदू भाइयों को हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू टैकल करें। हम बेचारे मुसलमानों को क्यों बीच में घसीट रहे हैं? हमारा हक है, हमें देश का संविधान हक देता है, हम तो बात भी करेंगे, अपना हक मांगेंगे भी, छीन के लेंगे भाई, हक बनता है हमारा। कोई होता कौन है हमें हक मारा हक ले उससे रोकने वाला, वो भी फंडामेंटल राइट पे।